Hello everyone, this is Vinod Ankad and again welcome to my YouTube channel #CommerceWise। तो बेटा क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना के उसमें करवा रखे हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 करेंगे। अशीन एंड श्रेया आर पार्टनर इन ए फर्म। दो पार्टनर है अशीन और श्रेया। They admit Ajay as a new partner with the 1/5 share in the profit। अजय आ रहा है नया पार्टनर, वो कितने शेयर के साथ आ रहा है? 1/5 शेयर। अजय brings 5 लाख as his share of capital। 5 लाख लेके आया है अजय कैपिटल के। The value of the total assets of the firm is 15 लाख। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है। टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है? 15 लाख की। आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी हैं 5 लाख की। तो यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। दोनों पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, वो कैपिटल निकल जाएगी। गिव जनरल नेसेसरी एंट्रीज, रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन, ऑल्सो शो यूर वर्किंग। जो वर्किंग नोट बनाएंगे हम वो यहाँ पर क्लियरली हमें शो भी करने हैं। तो पहली चीज़ क्या करेंगे हम यहाँ पर? पहली चीज़ करेंगे अपनी गुडविल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा परेशान करने के लिए क्वेश्चन ने चीज़ें दे रखी हैं। क्या दे दिया हमें? हमें देखनी है कि कैपिटल कितनी है हमारी, कितनी कैपिटल है। उसमें कैपिटल निकालने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें मिली हुई हैं हमें। एक तो एसेट्स दे रखी हैं और एक दे रखी हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ठीक है, हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता था कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। अब एसेट में से अगर लाइबिलिटीज घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो एसेट्स कितनी दे रखी है हमें? 15 लाख की। लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है हमें? 5 लाख की। कितना आ गया? 10 लाख। 10 लाख कौन सी कैपिटल है? 10 लाख वो कैपिटल है जो असीन ने प्लस दूसरा पार्टनर है श्रेया, उसने इन्वेस्ट कर रखी है। दोनों ने कितनी इन्वेस्ट कर रखी है अपनी? टोटल मिला के इतनी है। अब आ गया अजय, एक नया पार्टनर और आ गया अजय। अजय कितनी लेके आया बेटा? अजय लेके आया 5 लाख। 5 लाख लेके आया है अजय। तो टोटल कितनी हो गई? 15 लाख हो गई। ये तो आ गई टोटल कैपिटल। अब हमें पता है कि हमें गुडविल किस बेस पे निकालनी है। अब हमें निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन अजय शेयर या अजय कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल। अगर ये 1/5 शेयर के साथ आया है और ये 1/5 का 15 लाख लेके आया है, तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 15 लाख मल्टीप्लाई 5/1 कितनी होनी चाहिए? 5 से मल्टीप्लाई करो। 15 लाख, एक सेकेंड, 15 हो गई। हाँ, तो सॉरी ये 5 लेके आया ना, 15 तो हमारी टोटल आई है। तो 5 5 25 लाख कितनी होनी चाहिए थी? टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी। है कितनी? 15 लाख। तो ये बीच की क्या निकलाएगी? गुडविल ये अमाउंट कि इन्वेस्ट कितना कर रखा है? इन्वेस्ट करना चाहिए था इतना, कर कितना रखा है? इतना। तो ये बीच का जो डिफरेंस होता है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो हम कैपिटलाइजेशन वगैरह किया था ना, उस जैसे सिमिलर ही क्वेश्चन है। कितना हो जाएगी यहाँ पर? कितनी आ गई? 10 लाख। कितनी हो गई हमारी? 10 लाख। ठीक है, क्लियर है। और कोई चीज़ दे रखी है क्वेश्चन ने हमें? और कुछ नहीं दे रखा। 10 लाख में से अब देखो किसको लानी कितनी चाहिए थी? किसको? अजय शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का कितना हिस्सा लेके आना था इसको? 10 लाख का। इसको लाना चाहिए था 1/5, मतलब इसको लाने थे 2 लाख रुपए, जो ये नहीं लेके आया। अब ये नहीं लेके आया तो इसके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अब करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज। पहली चीज़ तो कैश आया है। कितना फर्म में कैश कितना आया? 5 लाख रुपए। तो पहली एंट्री तो यही हो जाएगी, कैश करो फिर या बैंक करो, एज यू विश। अकाउंट डेबिट कितना? 5 लाख। कौन लेके आया है? अजय की कैपिटल है, टू अजय's कैपिटल अकाउंट कितनी है
5 लाख। और नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग कैश ब्रोट इन बाय अजय एज हिज कैपिटल। ठीक है, हमने ब्रोट कर लिया। ये तो पहली जर्नल एंट्री थी। सेकंड क्या हो जाएगी? जो ये प्रीमियम का पैसा ये नहीं लेके आया है, ये इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर लेके आया होता तो कैसे एंट्री करते थे? लेके आता था तो प्रीमियम ऑफ गुडविल डेबिट करते थे। कितना अमाउंट है? 2 लाख का अमाउंट है। किस किस में बढ़ जाएगा? टू असीन कैपिटल अकाउंट, टू दूसरा कौन है? श्रेया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखेंगे कैसे बांटेंगे इस रेशियो को। ध्यान दो, मैंने समझाया था अगर ये 1/5 शेयर के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर पार्टनर ने हमें क्या बताया कि बस ये दोनों पार्टनर थे और इक्वली पार्टनर है ये। ठीक है, कुछ ना दे रखा हो तो क्या अज्यूम करेंगे कि ये इक्वल पार्टनर है। इक्वल है तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यहाँ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। देखो 1/5 शेयर के साथ आया है तो टोटल में से 1/5 निकालोगे, रिमेनिंग हो गया 4/5। 4/5 को किस रेशियो में बांटोगे? 1 और 1 रेशियो में ही तो बांटोगे, तो यही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 1-1 लाख रुपए दोनों को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। तो क्या हो जाएगी हमारी एंट्री यहाँ? बीइंग क्रेडिटेड, क्या कर दिया? बीइंग क्रेडिटेड फॉर गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, इसी में करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर अपना 70। 70 हमें क्या कह रहा है? ए बी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:1। रेस्पेक्टिव कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और सी की है 180। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड जी एज ए न्यू पार्टनर। डी आया है नया पार्टनर जो 2 लाख लाया है कैपिटल। नेसेसरी अमाउंट ऑफ यूजर, और जो गुडविल का जो अमाउंट है नेसेसरी अमाउंट वो भी लेके आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ये। अब न्यू भी दे रखा है, ओल्ड भी दे रखा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ से। जनरल एंट्री पास करनी है अबाउट ट्रांजेक्शन। ठीक है, डी के एडमिशन के टाइम। तो सबसे पहली चीज तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर हिडन गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक सेकेंड, क्या निकालेंगे यहाँ पर? हिडन गुडविल। तो पहले क्या करेंगे? ए बी सी 3 पार्टनर है, कैपिटल लेके आए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। पहले क्या करेंगे? सबकी टोटल कैपिटल देखेंगे। टोटल कैपिटल कितनी है? ए बी सी डी। ए की है 3 लाख, बी की 2 लाख, सी की 180 और डी लाया है 2 लाख। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 0 0 0 0 8 3 2 5 2 7 और 8। टोटल कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर? 8,80,000 क्या हो जाएगी टोटल कैपिटल। ये तो वो है कैपिटल जो पार्टनर लेके आए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो नया पार्टनर आया है जिस अमाउंट से, उस हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन डीज कैपिटल कितने शेयर के साथ आया? 1/5 शेयर के साथ। और कैपिटल कितने लाया है? 2 लाख। 2 लाख लाया 1/5 शेयर के हिसाब से, तो टोटल होनी चाहिए हमारी 5 दूनी 10 लाख। और है कितनी? 880। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी हमारी? हिडन गुडविल निकल जाएगी। हिडन गुडविल कितनी हो जाएगी? इस 10 लाख में से
इन्वेस्ट करनी चाहिए थी उनको इतनी और इन्वेस्ट कर रखी है उन्होंने, इसका मतलब जो बीच में एक्स्ट्रा प्रॉफिट का पार्ट आ रहे हैं ये क्या आ जाएगा 8 80 20 और 1,20,000, ये क्या है उनकी गुडविल है। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो हमारा गुडविल होता है। अब शेयर देख लेते हैं कि डी का शेयर, डी इज शेयर ऑफ गुडविल, डी शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 जो गुडविल का अमाउंट है उसमें से ये कितना आया होगा 15 5 2 जा 10 5 4 जा 24,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब जनरल एंट्री कर लेते हैं। पहली चीज़ तो क्या है, पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। जनरल एंट्री से पहले हमें एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा। पहले एक क्वेश्चन कर रही हूँ, एक वर्किंग नोट ले लेते हैं यहाँ, वर्किंग नोट 1। ठीक है, और क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे, ए बी सी। तो पहले कितना था 2/4 1/4 1/4। अब कैसे शेयर कर रहे हैं 1 2 3 4 5 1/5 2/5 और 1/5 20 5 2 जा 10 और 4 6/20 तो ये रहेगी, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 25 और 8, ये तो गेन कर रहा है भाई, ये कर रहा है गेन 320 से। इसका और देख लेते हैं 25 -4, ये भी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये गेन कर रहा है। और जो डी आया है, डी कितने शेयर के साथ आया है 1/5 के साथ आया है, इक्वल करोगे तो यानी 4/20 के साथ आया है। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन। और गेनिंग पार्टनर की ड्यूटी होती है जो अमाउंट होता है उसको क्या करें, उनके सेक्रीफाइड जो रेशियो है उसमें डिवाइड करें। तो पहली जनरल एंट्री तो फॉर्म में पैसा आया है, जो उस फॉर्म के पैसे की आप एंट्री करोगे, करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो सिर्फ क्वेश्चन ने डिमांड की है उसके हिसाब से सिर्फ एक ही एंट्री कर रही हूँ। जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है 24,000 जो वो लेके आया है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आया है ये 24,000। अब इसको भी लाना चाहिए क्योंकि ये गेन कर रहे हैं, ये कितना लेके आएगा, इस जो ये 1,20,000 है, जो 1,20,000 का 3/20 ये भी लेके आएगा 3/20 0 2 6 12 6 18 18,000 भाई इसको भी लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये लेके तो आया नहीं, अब ये नहीं लेके आया तो इसको एडजस्ट तो करेंगे ना, इस अमाउंट को। इस अमाउंट को कैसे एडजस्ट करोगे, 18,000 वाले को इसके अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 18,000 से, किस किस को दे देंगे, ए को और बी को। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब जो 20 24 और 18 कितने हो गए, ये आप यहाँ पे कितना हो गया अमाउंट 0 0 0 8 4 12 और 2 1 4 42,000 को किस रेशियो में बांट देंगे, इन्होंने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है 6 और 1, किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है इन्होंने, देखो इसने 1 का सेक्रीफाइस किया, इसने 6, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:1। टोटल 7 से डिवाइड कर दो, 7 6 जा तो 6,000 ये और 6 6 36 ये 36,000 और 6,000, ऐसे इनको प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा। तो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर दिया हमने एडजस्टेड टू होगा ना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे भी करें, इसमें भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है, 71 और कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा।
स्पेस भी बच जाएगा अपना, ज़्यादा वीडियो नहीं लगेंगी फिर। क्वेश्चन नंबर 71 और देख लेते हैं। 71 क्या कहते हैं? फॉलोइंग फिंगर हैंड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:3। कैपिटल दे रखी है उनकी 3 और 1.5। रिजर्व दे रखा है 160 जो पार्टनर में बटना चाहिए था। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दे रखा है 40,000, ये भी बटना चाहिए था। एक एक्सपेंस है, ये घटना चाहिए पार्टनर्स के अकाउंट में से, ठीक है। ऑन द डेट दे एडमिट जेड 1/5 शेयर, जेड आया 1/5 शेयर के साथ, और आगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी 3:1:1। जेड क्या लेके आया है 3 लाख कैपिटल लेके आया है, और जनरल एंट्री पास कीजिए। सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे। पहले कैलकुलेशन कर लो आप अपनी हिडन गुडविल की। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें निकालनी है टोटल कैपिटल। क्या निकालनी है? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में देखो एक्स की कैपिटल दे रखी है 3 लाख, वाई की कैपिटल कितनी दे रखी है 1,50,000, ये तो ऐड ही होगी। और जेड भी आया है, जेड की कैपिटल है 3 लाख, कितनी होगी टोटल? 3 3 6 और 7.5 लाख, ये होगी कैपिटल। अब एक बात बताओ, जो रिजर्व होता है, जो रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में 1,60,000, ये भी तो पार्टनर का ही होता है। 1,60,000 ये जो रिजर्व है ये भी पार्टनर का हो जाएगा। 0 0 0 0 6 5 11 7 और 1 8 और 1 9 9 10। अब 9 10 ये क्या आ गया? इसमें हमने क्या ऐड किया? रिजर्व ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट भी दे रखा है 40,000, तो प्रॉफिट भी तो ऐड करना चाहिए हमें यहाँ पर। प्रॉफिट यहाँ ऐड नहीं करेंगे, प्रॉफिट को हम लेस करेंगे गुडविल का अमाउंट निकालने के बाद, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड, 9,10,000 प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। इसमें क्या ऐड कर देते हैं? प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कितना है प्रॉफिट? 40,000। कितना हो जाएगा? 9,50,000। ये आ गई कैपिटल। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस दे रखा है वो खर्चा होता है, उस खर्चे को लेस कर दिया तो कितना बच गया? 9,40,000 हो गई टोटल कैपिटल। कितनी हो गई टोटल कैपिटल? अब जो इसके हिसाब से कैपिटल आनी चाहिए थी फर्म में, किसके हिसाब से आनी चाहिए हमारी? टोटल कैपिटल XYZ, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन जेड्स कैपिटल। जेड की कैपिटल के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए? जेड कितनी लाए हैं? 3 लाख लाया ना? कितनी लाए हैं? 3 लाख। तो कितनी लानी चाहिए थी इसको? 1/5 शेयर के साथ आया तो टोटल होनी चाहिए 3 पंजे 15, 15 लाख हमारी टोटल होनी चाहिए थी। लेकिन इन्वेस्टेड कितनी है? 9,40,000। तो जो बीच का डिफरेंस है ये क्या है? हमारी हिडन गुडविल। बीच का डिफरेंस क्या है? हमारी हिडन गुडविल। कितनी हो जाएगी? 15 लाख में से कितना घटा दो? 9,40,000। तो कितना हो जाएगा? 40 60 और ये 5,60,000 रुपये क्या हो जाएगी हमारी हिडन गुडविल। अब जेड का शेयर कितना होगा गुडविल का? जेड शेयर ऑफ गुडविल 5,60,000 में से उसको लाना था, जो लाया नहीं वो 1/5 का 5 बन जा 5 बन जा 5 2 जा, तो कितना लाना चाहिए था? 1,12,000। कितना लाना चाहिए था? 1,12,000। अब 1,12,000 अगर वो नहीं लाया है तो इसके करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट और उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट को। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, तो क्या कर लेते हैं? वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। क्या हो जाएगी? ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला होता है हमारा, पार्टनर है हमारे एक्स वाई और जेड। ओल्ड क्या दे रखी है हमारी? ओल्ड थी 7 और 3, यानी 7/10 3/10। आगे करेंगे किस रेशियो में? 3:1:1 -3/5 -1/5 और 1/5।
एलसीएम कितना आ गया 10, 7 माइनस 6, 1/10। ये कितना करेगा 10 और 3 आ जाएगा ना, 5 2 जा 10, तो 1/10। दोनों किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1:1 रेशियो में। देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2/10। तो इस दोनों को कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं किस रेशियो में, 1:1 में। तो 1,12,000 के 2 हिस्से कर दो, दोनों का इक्वली बटेगा ना, 2 5 जा और 2 6 जा 12, तो 56,000 दोनों पार्टनर को मिल जाएगा। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश वाली आप खुद कर लेना कि वो कैपिटल लेके आया फॉर्म में, ठीक है। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर वो कैपिटल लेके वो अमाउंट लेके आता प्रीमियम का तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाते, अब वो नहीं लेके आया है तो हमें उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट निकाला था हमने वहाँ पर, 56,000 एंड 56,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में क्या कर दिया हमने, एडजस्ट कर दिया, ठीक है बेटा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तीनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल से, ठीक है। होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।